मसीह यस्सु के कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का हमारा अनुमान जो है रोज़ों के बारे में है कि रोज़ों में हम को क्या करना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में रोज़ों के बारे में क्या ज़िक्र है, हमें किस तरह का रोज़ा रखना है। अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। मेरे इस्मानी बाप तेरे शुक्र अदा करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, ज़िंदगी की नेमतों के लिए, बरकतों और बख्शिशों के लिए। खुदावंद तेरे हजूर हम अपने आप को झुकाते हैं। आज का जो भी पाक कलाम तेरा बंदा हमारे सामने बयान करे वो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का वसीला बन सके, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज हमें आए खुदा अपने कदमों में बैठने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम किसी गैर मबूद के पास ना जाएं, बल्कि जो राह हक और ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी का मालिक है, सरचश्मा है, उसके पास आने की तौफीक हासिल कर सकें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम जो रोज़ों के ताल्लुक़ से है वो हम सब के सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम हो। सलाम। मैं चंद रोज़ों का आज जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। रोज़ा रखना ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ा रखने से इंसान की सेहत भी दुरुस्त हो जाती है। रोज़ा रखने से इंसान का ईमान भी मजबूत हो जाता है। रोज़ा रखने से इंसान के हालात भी दुरुस्त हो जाते हैं, ख्यालात भी दुरुस्त हो जाते हैं। रोज़ा रखने से खुदा भी खुश हो जाता है और इंसान की नीयत भी दुरुस्त हो जाती है। तो जब तक कोई इंसान रोज़ा रखता रहे, सारी उम्र पड़ी इंसान के पास, कई लोग सारी उम्र रोज़ा नहीं रखते, कई लोग रोज़ों के दौरान 1-2 रोज़ा रख लेते हैं, कई लोग 12 महीनों में कोई ना कोई दिन ठहराया होता है लोगों ने रोज़ा रखने का, वो रोज़ा रखते रहते हैं। कई लोग जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है किसी मुसीबत में, तो वो रोज़ा ज़रूर रख कर दुआ करते हैं। बेशुमार लोग जब जेल में चले जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, तो वो भी जेल में रोज़ा रखते हैं। उनके अजीज़ो कारब भी रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने से इंसान के दिल में पकीज़गी आ जाती है। रोज़ा रखने से रास्तबाजी आ जाती है। रोज़ा रखने से इंसान को यकीन कुदरती हो जाता है कि मेरी दुआ मेरा खुदा सुनेगा और सुनता है। रोज़ा रखने से लोगों को यकीन हो जाता है कि मेरा खुदा मेरी दुआ सुनेगा और वो सुनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा खुदा आपकी दुआ सुने, तो आप पर फर्ज है कि रोज़ा भी रखें और दुआ भी करें। इसी तरह रोज़ा रख के इंसान के अंदर अगर बदनीति है तो वो रोज़ा कबूल नहीं होता। अगर इंसान के अंदर कोई ख्यालात गलत हैं तो रोज़ा भी रखा हुआ है तो वो भी इंसान अपने दिल को खुश करता है, खुदा को खुश नहीं करता। खुदा ऐसे रोज़े को भी मंजूर नहीं करता।
दरअसल रोजे का मतलब यह है कि इंसान अपने गुनाह को छोड़े, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करे, दुनिया की नजर में मकबूल होने की कोशिश करे, खुदा की नजर में मकबूल होने की कोशिश करे। तो मैं दाऊद नबी के बारे आपके सामने रखना चाहता हूं कि गुनाह मैं भी कर सकता हूं, गुनाह आप भी कर सकते हैं, गुनाह नबियों से भी हो गया, गुनाह आसमान पर फरिश्ते ने भी कर दिया, सिवाय यस्सु के गुनाह से पाक कोई इंसान नहीं, बल्कि फरिश्ते ने गुनाह किया और खुदा ने फरिश्ते को नीचे गिरा दिया। दाऊद नबी ने गुनाह किया, जब गुनाह किया तो उसका बच्चा बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया तो 7 दिन लगातार उसने रोजा रखा। बहुत मुश्किल तरीन काम है कि 7 दिन ना सुबह ना शाम ना दोपहर कोई चीज नहीं खाई उसने, ना पानी पिया। ये बहुत मुश्किल काम है। 7 दिन रोजा रखा और खुदा से दुआ भी करता रहा, इल्तिजा भी करता रहा, और उसकी खुदा ने दुआ ना सुनी, इसलिए कि उसने अपने गुनाह को ना छोड़ा। रोजा रख के सबसे पहले आपने गुनाह को छोड़ना है। रोजा रख के सबसे पहले आपने गुनाह को छोड़ना है, बदी को छोड़ना। तो जब दाऊद का 7 दिन का रोजा मंजूर ना हुआ, 7 दिन का रोजा मंजूर ना हुआ, तो उसका बच्चा मर गया। तो फिर उसने सोचा कि मैंने गुनाह किया, इसलिए मेरी दुआ नहीं सुनी गई। ज़बूर 32 की 5वीं आयत मेरे सामने निकालेंगे। इसलिए उसने कहा कि मेरी दुआ नहीं सुनेगी। फिर उसने खुदा से इल्तिजा की, अपने गुनाह का अतराफ किया, तो खुदा ने फिर उसकी सुनी। ज़बूर 32 उसकी 5वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। खुदा उनके पाक कलाम में यूं लिखा है, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने क्या किया? तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदी को ना छुपाया। हाँ जी। मैंने कहा मैं खुदावन के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। किसके हजूर? खुदावन के। हमने भी खुदा के हजूर अपनी खताओं का इकरार करना है। हाँ जी। और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। क्या किया खुदा ने? फिर जब उसने माफी मांगी तो खुदा ने माफ कर दिया। रोजे के दरमियान क्यों ना खुदा ने माफ किया, कि रोजा भी 7 दिन का रखा है और अपने गुनाह को छुपा कर रखा, अपने खुदा के सामने अपने गुनाह का इतराफ ना किया। तो जब उसने अपने गुनाह का इतराफ किया, जब उसने अपने गुनाह का इतराफ किया, तो खुदा ने भी उसको माफ कर दिया। तो एक रोजा और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब नबी के 4 दोस्त थे, 3 छोटे थे, एक बड़ा था। जब अय्यूब नबी बीमार हो गया तो उसके दोस्तों ने
7 दिन लगातार रोजा रखा। अय्यूब के साथ बैठकर दुआ भी करते रहे, उसकी असीरी में, बीमारी में, मुश्किलात में, और 7 दिन रोजा भी रखा। तो उनका रोजा भी मंजूर ना हुआ। क्यों मंजूर ना हुआ उनका? कि रोजा रख के इंसान को रहम दिली से अल्फाज बयान करने चाहिए। बीमार आदमी कोई भी है, जब उसके साथ तल्खी से लोग बोलते हैं तो वो तल्खी को पसंद नहीं करता। तो वो उसके दोस्त उसको मुजरम भी ठहराते रहे, उसको गुनाहगार भी ठहराते रहे, ठोकरें भी मारते रहे, और 7 दिन रोजा रख कर दुआ भी करते रहे। उनका रोजा भी आसमान पर ना पहुंचा। अय्यूब की बीमारी में कुछ फर्क ना आया। वो 7 दिन लगातार रोजा रखकर बैठे रहे। तो उनका रोजा भी खुदा को पसंद ना आया। रोजा रख के आपने किसी पर जुल्म नहीं करना, रोजा रख के किसी को परेशान नहीं करना, रोजा रख के किसी को अदास नहीं करना, रोजा रख के किसी से नफरत नहीं करनी, रोजा रख के किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करनी। रोजे का अपना ही मजा है। तो जब उनका रोजा पसंद ना आया 7 दिन का, जैसे दाऊद का पसंद ना आया 7 दिन का, अय्यूब के दोस्तों को भी पसंद ना आया, तो आखिर अय्यूब को खुदा ने कहा अपने दोस्तों के लिए दुआ कर। ये नकम्मे हैं, ये जहल है, इन्होंने 7 दिन रोजा भी रखा है, 7 दिन दुआ भी की है, और तेरे साथ इन्होंने अच्छा सलूक भी नहीं किया, अच्छी गुफ्तगू नहीं की, नरम मजाजी से कोई अल्फाज बयान नहीं किए। उनका रोजा भी पसंद ना किया गया। इसके बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दानिएल ने 21 दिन का रोजा रखा। दानिएल ने 21 दिन का रोजा रखा, और अबलीस ने रोक कर रखा रोजे को। उसके रोजे को, उसकी दुआ को आसमान पर पहुंचने ना दिया। बात का ऐसा होता है कि इंसान होता भी पाक है, होता भी साफ है, होता भी नेक है, होता भी ईमानदार है, होता भी रासबाज है, और अबलीस दाल लगाने से बाज नहीं आता। 21 दिन तक उसका रोजा रास्ते में रुका रहा, उसकी दुआ रास्ते में रुकी रही, उसकी आवाज आसमान तक अबलीस ने पहुंचने ना दी। आखिर जब हम दुआ जोर से करते हैं, ईमान से करते हैं, रास्तबाजी से करते हैं, परहेजगारी से करते हैं, दीनदारी से करते हैं, तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है और दुआ आसमान पर पहुंचती है। जैसे आप जानते हैं कि अगर 21 दिन तक अबलीस ने दानियल की दुआ में रुकावट डाल छड़ी, तो आखिर दुआ उसकी पहुंच गई, आखिर दुआ आसमान पर पहुंच गई। इंसान को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि यूना नबी का
खुदा ने रोजा रखाया। 3 दिन कहाँ रखाया? मछली के पेट में। अगर 3 दिन का रोजा रखाया तो उसका रोजा फतह मंदी में गिना गया। मछली के पेट में 3 दिन उसने रोजा रखा तो उसके रोजे की आवाज समुद्र का पानी चीर कर मछली के पेट में से आसमान पर पहुंच गई। और खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि इसको भाई खुशकी पर निगल बाहर निकाल दे। तो यूना नबी का रोजा भी मंजूर हो गया। इसी तरह रोजे की फतहमंदी जो है वो आसमान से। दूसरा, रोजे की फतहमंदी आपके ईमान पर है, आपकी सदाकत पर है, आपके फख्र पर है, आपके परहेजगारी पर है, आपके यकीन और तसल्ली के साथ है कि मेरा खुदा मेरी दुआ सुनता है। इसी तरह मूसा ने 2 बार रोजा रखा। कितनी बार रखा जी? 2 बार। 2 बार रोजा रखा। पहला रोजा रखा मूसा ने आसमान के दरमियान कोई तूर पहाड़ पर, जहां खुदा के साथ वो बैठा रहा। खुदा के रूबरू 40 दिन तक मूसा ने कोई खाना ना खाया। खुदा दे भी सकता था, लेकिन खुदा ने भी देखा कि मेरे बंदा मूसा का ईमान कितना पुख्ता है। और 40 दिन तक मूसा ने रोजा रखा, लगातार रखा, ना उसके बदन में कमजोरी आई, ना उसके चेहरे में अदासी आई, बल्कि वो ज्यादा ताकतवर हो गया। खुदा ने जब उसको 10 हुक्म दिए लिखकर 40 दिन के बाद, और खुदा से बहुत बातें वो करता रहा। खुदा उसको तकीद और तबलीग भी करता रहा, ये जाकर अवाम से कहना है। 10 हुक्म तो मकर्रा तौर पर लिख कर दे दिए। इसके बाद भी कई बातें खुदा ने उससे कही, लेकिन 40 दिन रोजे की कुव्वत से वो जिंदा भी रहा, ताकतवर भी रहा, सेहतमंद भी रहा और खुशहाल भी रहा और बोलता भी रहा खुदा से। 40 दिन के बाद जब वो पहाड़ से उतरा, 2600 फुट की बुलंदी से उतरना 40 दिन के रोजे के बाद कोई आसान काम नहीं। 40 दिन का रोजा तो इंसान को कब्र में लेकर जा सकता है, लेकिन रूहानियत का रोजा, मकबूलियत का रोजा, ईमानदारी का रोजा, यकीन, दलेरी, फख्र का रोजा कि मेरा खुदा मेरी मदद रोजे में करेगा। जब वो नीचे उतरा पहाड़ से तो लोगों ने क्या किया? उसके भाई हारून ने क्या किया? एक सोने का बछड़ा बनाकर उसको सीधा करना शुरू कर दिया। तो जब मूसा उतरा रोजे के साथ तो उसको इतना गुस्सा आया कि मेरे ही लोग मेरा इंतजार ना कर सके। 40 दिन तक मैं ऊपर रहा हूं, मैं फाके में रहा हूं, मैं रोजे में रहा हूं, इस कौम की खातिर रहा हूं, और इन्होंने खुदा को मानना छोड़ दिया। वही तख्तियां मूसा ने उस बछड़े को मार मार कर तोड़ दिया।
और इतना तैश, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है सोने को सुरमा बना दिया। उस बछड़े का क्या बना दिया? सुरमा। सुरमा बनाकर उड़ा दिया। इतना जोश। और रखा क्या है? रोजा। रखा क्या है? ताकत किसकी है? रोजे की। रोजे के दरमियान ही मूसा ने फिर खुदा से कहा, अय खुदावन, ये कौम तेरी है, इन्होंने गुनाह भी तेरा किया। ये कौम भी तेरी है, इन्होंने गुनाह भी तेरा किया है। इनको माफ कर दे तो खैर, नहीं तो मेरा नाम भी अपनी किताब में से मिटा दे। खुदा ने कहा, तू मेरा बंदा है, जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी का नाम अपनी किताब से मिटाऊंगा। इसका मतलब है कि जब कोई इंसान दीनदार होता है, रास्तबाज होता है, सादक होता है, वफादार होता है, तो उसका नाम आसमान पर लिखा जाता है। निजात याफ्ता होना, गुनाह से बरी होना, ये मेरा और आपका फर्ज बनता है। तो खुदा ने कहा, आए मूसा, मैं जिन्होंने मेरा गुनाह किया उनका नाम अपनी किताब से मिटाऊंगा, तेरा नाम नहीं मिटाऊंगा। इसके बाद मूसा ने दोबारा जुर्त की कि जो तख्तियां मैंने गुस्से में तोड़ी हैं, ये खुदा से दोबारा मांगूंगा। ये क्या करूंगा? खुदा से दोबारा मांगूंगा और लेकर आऊंगा। दोबारा मूसा गया। जब दोबारा गया तो उसके साथ 73 आदमी और थे। एक मूसा का भाई हारून और 2 हारून के बेटे थे, और 70 बुजुर्ग इनके साथ थे। खरूज 24 बाब 9 आयत निकाले। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। 24 बाब 9 से 17-18 तक पढ़ने। 24 बाब, खरूज 24 बाब। खरूज की किताब उसका 24वां बाब उसकी 9वीं आयत पर हम गौर करेंगे। तब मूसा और हारून और निदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए, और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा। कितने लोगों ने देखा जी? 74 लोगों ने। उस पहाड़ की 3 मंजिलें थी, जहां पर मूसा अपने भाई को, भाई के 2 बेटों को और 70 बुजुर्गों को, जो रास्तबाज थे, जो ईमानदार थे, जो परहेजगार थे, जो वफादार थे, लेकर कहां गया? ऊपर। हाँ जी, पहाड़ पर। हाँ जी, आगे। और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा। और कितने लोगों ने देखा खुदा को? 74 लोगों ने। 74 लोगों ने खुदा को रूबरू देखा। 74 लोगों ने खुदा को रूबरू देखा। हाँ जी। और उसके पांव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था, जो आसमान की मानद शफाफ था, और उन्होंने बनी इसराइल के शुरफा पर अपना हाथ उन्होंने बनी इसराइल पर शरीफ लोगों पर हाथ ना बढ़ाया। हाँ। सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। क्या किया? 74 लोगों ने खुदा के रूबरू खाना खाया, और वो देख रहे हैं कि खुदा एक नीलम के पत्थर का चबूतरा है, जिस पर खुदा खड़ा है, और सरियन तौर देख रहे हैं और रूबरू देख रहे हैं, और खुदा का दीदार भी कर रहे हैं, और खुदा ने आसमानी खाना भी उनको
खिलाया। सो उन्होंने खुदा के साथ 74 लोगों ने खाना भी खाया। इसके बाद मूसा को खुदा ने बुलाया, क्योंकि मूसा का ईमान था कि जो तख्तियां, जो लोहे पत्थर की तख्तियां जिन पर 10 हुक्म थे वो मैंने तोड़ दी हैं, ये मैं खुदा से दोबारा यकीनी तौर पर मांगूंगा, खुदा मुझे दे देगा। तो दोबारा वो जा रहा है। हाँ जी, आगे पढ़े। और खुदावन ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह। क्या कर? पहाड़ की उतरी चोटी पर मेरे पास आ, मेरे पास आ, अकेला ही आ और वहां ही ठहरा रह। हाँ जी। और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तुम इनको सिखाए। खुदा जमीन पर मूसा मांग रहा है कि मैंने जो तख्तियां तोड़ दी हैं, जो 10 हुक्म मैंने बछड़े पर मारकर जाया कर दिए हैं, मैं खुदा से दोबारा मांगूंगा, मैं खुदा से दोबारा लेने जाऊंगा। उसका ईमान देखें, उसके ईमान को सुनकर खुदा ऊपर लिखना शुरू हो गया कि मेरा बंदा दोबारा हुक्म मांग रहा है। तो खुदा ने दोबारा 10 हुक्म लिखने शुरू कर दिए। हाँ जी। और मूसा और उसका खादम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम ना लौटें, तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। क्या करना? तुम यहां ठहरे रहो। खुदा ने मूसा से कहा तू 73 लोगों को यहां छोड़ दे जहां उन्होंने खाना खाया, अकेला मेरे पास ऊपर आ, मैं तुझे फिर वो 2 तख्तियां दे दूंगा जिन पर 10 हुक्म लिखे हुए हैं। तो मूसा ने अपने शागिर्द यशवा से भी कहा मेरे साथ तू भी चल। लेकिन खुदा का इंतजाम अकेले को बुलाने का था। जब यशवा को लेकर मूसा ऊपर गया तो अपनी सारी कौम से, बुजुर्गों से, हारून से ये कह गया कि जब तक हम दोनों लौट कर ना आए तुमने अपने घरों में नहीं जाना, कि आपके खुराक का इंतजाम जो है खुदा यहां करेगा। आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। हाँ जी। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई। क्या हो गया? जब मूसा और यशवा दोनों पहाड़ के ऊपर गए, दूसरी मंजिल तक पहुंचे, तो एक काली घटा छा गई। क्यों काली घटा छा गई? कि खुदा ने मूसा को अकेले को बुलाया और वो साथ यशवा को भी ले गया। तो इतनी गहरी काली घटा आ गई कि मूसा और यशवा भी एक दूसरे को देख ना सके। हाँ जी, आगे। और खुदावन का जलाल कोई सीना पर आकर ठहरा। खुदा का जलाल कहां पर ठहरा? कोई सीना पर। हाँ जी। और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। कितने दिन तक घटा छाई रही जी? 6 दिन। 6 दिन तक मूसा और यशवा आपस को एक दूसरे को देख भी ना सके। उन पर घटा छाई रही। 1 दिन पहले लगा और 6 दिन ये है। कितने दिन हो गए जी? 7 दिन। 7 दिन हो गए हैं। हाँ जी। और 7वें दिन उस
ने गटा में से मूसा को बुलाया। 7वें दिन 6 दिन छुपे रहे गटा के अंदर मूसा और यशवा, और 7वें दिन खुदा ने कहा मूसा तू पहाड़ पर अकेला ही आ, पहाड़ की चोटी पर अकेला ही आ, यशवा को यहां छोड़ दे जहां है। 72 आदमी नीचे है, 2 ऊपर है। ऊपर वालों दोनों में से भी खुदा ने एक को गटा के वसीले से छुपा दिया, और 7वें दिन खुदा ने मूसा कहा तू अकेला ही ऊपर आ। हाँ जी। और बनी इस्राएल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावन के जलाल का मंजर बसम करने वाली आग की मानद था। कैसा वो देख रहे हैं कि आसमान पर आग ही आग, वो 72 आदमी देख रहे हैं कि कोई सीना की चोटी पर खुदा का जलाल जो है वो बसम करने वाली आग की तरह है। तो आग आप लोग समझते हर चीज को भस्म कर जाती है, लेकिन खुदा की आग का तो अंदाज ही और है, उसका रोब ही और है, उसकी कुव्वत और ताकत ही और है। हाँ जी। और मूसा गटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया। कहां से हो गया? यानी कि यशवा को खुदा ने गटा के अंदर छुपाया रखा, और उसी गटा में से 7वें दिन मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और यशवा रास्ते में बैठा रहा। हाँ जी। और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। कितने दिन रहा जी? 40 दिन और 40 दिन और 40 रात रहा। तो ये फाका कशी का रोजा है, ये दलेरी का रोजा है, ये ईमानदारी का रोजा है, ये दुनिया को हला देने वाला रोजा है। पूरी दुनिया में किसी आदमी ने, किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी खुदा के बंदे ने इतना लंबा रोजा नहीं रखा, इतना फाका नहीं किया। कितने दिन का जी? 47 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, इंसान फिर जिंदा है, मूसा फिर जिंदा है। हाँ जी, आगे। और खुदावन ने मूसा को फरमाया बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजरें लाएं। और क्या खुदा मूसा से बात कर रहा है, मूसा से रूबरू बोल रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये तो 74 आदमी खुदा के साथ खाना भी खा रहे हैं, खुदा को सरियन तौर पर देख रहे हैं, खुदा को रूबरू भी देख रहे हैं। हाँ जी। और खुदावन ने मूसा से कहा बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं। मेरे लिए क्या लाएं? नजर लाएं। नजर लाएं। हाँ और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। किन से नजर लेना? जो खुशी से दें, जो अपने दिल की खुशी से दें। तो मुकद्दस मूसा नबी से बातें और भी बहुत खुदा ने की। दूसरी बार, पहली बार 40 दिन तक रोजा रखा, दूसरी बार 47 दिन का रोजा रखा, और बंदा खुदा का मूसा नबी फिर जिंदा है और सेहतमंद है, बल्कि उसके चेहरे के अंदर रोशनी और खुदा का जलाल नजर लोगों को आता रहा। इतना जलाल था उसके अंदर कि उसको लोगों को देखते ही गश आ जाता था। फिर इतना रोब, इतना जलाल, इतनी शान उसके अंदर है। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, 10 हुक्म तो खुदा ने लिख कर दे दिए, 10 हुक्म तो खुदा ने लिख कर दे दिए। इन 10 हुक्मों से अलावा खुदा मूसा से गुफ्तगू कर रहा है, मूसा से बात कर रहा है। ये भी बात जमीन पर जाके तूने अपनी कौम से करनी है। अपनी कौम से कह दे
कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आओ, नजर लाए, नजर लाओ। और नजर किन से लेनी है? जो खुशी से दे, जो दिल की खुशी से देता है। हाँ जी, आगे। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा। ये चीजें आपने लोगों को अवेयरनेस देनी, मांगना है लोगों से, सिखाना है लोगों को कि खुदा ने जब 10 हुक्म दिए, खुदा ने जब 10 हुक्म दिए तो मूसा का रोजा 47 दिन का था। 47 दिन के रोजे के बाद भी मूसा खुदा की बात सुन रहा है। मूसा अपनी होश में कायम है। खुदा कह रहा है मूसा को, ये 10 हुक्म तो मैंने तेरे आने से पहले लिख दिए हैं, ये तू ले जा। और इसके अलावा मैं तुझे ये बात बताता हूं कि तू नीचे जाकर मेरी कौम को, बनी इस्राएल को ये बताना कि खुदा के लिए नजर दे, खुदा के लिए नजर दे। जो नजर तूने लेनी है वो सोना, चांदी, पीतल और कीमती कपड़े हैं। इसी तरह मैं आपके सामने दूसरी ग्रंथियों का खातर, पहला ग्रंथी में दूसरा 9 बाब उसकी 6ठी आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये भी जरूरी है इसके साथ मिलाई जाए। पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब, दूसरा ग्रंथियों में जी 9वां बाब, 6 और 7 जी। ग्रंथियों के नाम का दूसरा खत, उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी आयत का मुतालिया हम करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुशी से देने वाले को अजीज। ये पैगाम खुदा ने मूसा को दिया। कोई सीना के पहाड़ पर दिया जब 47 दिन का उसका रोजा था। और यही बात दोबारा पौलुस रसूल ने दोहराई है, रिपीट की है कि खुदा ने मूसा से ये बात कही है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। हर एक अपने दिल की खुशी से खुदा को देता है और उनका हदिया खुदा मंजूर करता है जो दिल की खुशी से देते हैं। तो आज मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु का भी 40 दिन का रोजा था, एलिया का भी 40 दिन का रोजा था। एलिया ने एक रोटी खाई, जो रोटी आसमान से उतरी थी। जो रोटी कहां से उतरी थी? आसमान से। पहली सरा 3 19 बाब 6। एक रोटी आसमान से, एलिया सोया हुआ है जमीन पर और एलिया की फिक्र खुदा को है। खुदा अपने बंदों की फिक्र करता है। खुदा क्या करता है? अपने बंदों की फिक्र करता है। तो खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेजा, एक पानी की सराई ले जा और एक ताजा रोटी मेरे बंदा एलिया के लिए ले जा। उसने 40 दिन पैदल दिन और रात चलना है।
40 दिन उसने फाका करना है, 40 दिन का लगातार उसका रोजा रहना। हाँ जी। पहली सलातीन उसका 19वां बाब उसकी 6ठी आयत का मुतालिया करेंगे। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी। जब सुबह उठा है तो उसके उठने से पहले खुदा ने क्या किया, एक फरिश्ते को भेजा। हाँ जी। और पानी की एक सुराही धरी है, सो वो खा पी कर फिर लेट गया। और खुदाउन का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कर, ये सफ़र तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया। कहाँ तक गया? खुदा के पहाड़ हुरब। कितने दिन चला जी? 40 दिन और 40 रात। एलिया की फिक्र कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। ईमानदारों को कौन सलामत रखता है? खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। दुनिया इसके खिलाफ हो गई थी बहुत। जब इसने बारिश को रोक दिया 3.5 साल तक, तो दुनिया इसके खिलाफ हो गई। पहले खुदा ने कहा करैत के नाले पर चला जा, वहां से पानी पीना। मैंने कौवों को हुक्म दे दिया है, वो तेरी परवरिश करते रहेंगे। ताज़ा रोटी, ताज़ा गोश्त भी देते रहेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि एलिया सो रहा है। 40 दिन और 40 रात का सफर है पैदल चलने का, हुरब पहाड़ तक जाने तक। तो खुदा ने आसमान से एक फरिश्ते को भेजा कि मेरा बंदा सोया हुआ है, पीछे पता नहीं कितना सफर करके आया है, उसका अंदाजा नहीं कितना पैदल वो चला है। थक के जंगल में सो गया है। जंगल में सो गया है तो उसकी फिक्र खुदा ने की, उसकी फिक्र खुदा ने की और आसमान से एक फरिश्ते को भेजा, एक फरिश्ते को भेजा। जब फरिश्ते को भेजा तो फरिश्ता आसमान से हमेशा की जिंदगी वाला पानी उसको दे गया। कौन सा पानी? हमेशा की जिंदगी वाला पानी दे गया। आसमान पर जिंदगी का दरिया है। जिस जिंदगी के दरिया में से उस फरिश्ते ने पानी की सराई को भरा, जिसको अब्दी हयात का जाम भी कहते हैं, वो जिंदगी के दरिया में से उस सराई को फरिश्ते ने आसमान से भरा और जमीन पर नीचे आ गया। फरिश्ते के हाथ में रोटी भी है और पानी की सराई भी है। और आप जानते हैं कि वो ही फरिश्ता उसके सराने रख गया। तो दोबारा फिर आया फरिश्ता। उसने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा, एलिया का उठाया। एलिया ने जब निगाह की कि ये पानी कहां से आ गया मेरे पास, ये रोटी कहां से आई मेरे पास। पहले पता कितने दिन का फाका था, कितने दिन का पैदल सफर था। तो जब उठा तो फरिश्ते ने कहा ये रोटी खा, यही जिंदगी के दरिया में से मैं पानी लेकर आसमान से आया हूं। ये हमेशा की जिंदगी का पानी है। अगर तू ये पानी पिएगा ना तुझे प्यास लगेगी। अगर रोटी खाएगा, ये आसमानी रोटी है, तो ना तुझे भूख लगेगी, ना तेरे बदन में कमी आएगी, ना तुझे कोई थकावट महसूस होगी। कि 40 दिन का तेरा रोजा आगे है। 40 दिन और 40 रात तूने पैदल सफर करना है हुरब पहाड़ तक। तो एलिया ने एक ही रोटी खाई है
और जिंदगी के दरिया वाला पानी सराई में से पिया है और खुदा का शुक्र अदा किया है और पैदल चलना शुरू कर दिया। तो 40 दिन और 40 रात तक, 40 दिन और 40 रात तक एलिया पैदल सफर करता रहा। एलिया का रोजा कितने दिन का है जी? 40 दिन का। और वो रोजा मंजूर और मकबूल हुआ और फतह मंदी का रोजा था। वही एलिया जिसको खुदा ने आसमान पर जिंदा उठा लिया। इसके बाद मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है, खुदावंद यीशु मसीह का भी 40 दिन का फाका हुआ। कितना फाका हुआ खुदावंद यीशु मसीह का? 40 दिन का फाका हुआ। और आप यकीन जाने कि अबलीस जब कोई इंसान रोजा रखता है तो उसको परेशान करने की कोशिश बहुत ज्यादा करता है। तो 40 दिन अबलीस यीशु के साथ रहा। यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया। अगर 40 दिन तक यीशु तो एक समानी है, तो अबलीस भी आसमान पर ही पैदा हुआ है। यीशु को भी खुदा ने पैदा किया, अबलीस को भी खुदा ने पैदा किया। क्योंकि पहले अबलीस नूरानी फरिश्ता था। उसके बाद जब उसने झूठ बोला, नाफरमानी की, तो वो शैतान बन गया, वो खबीस बन गया, वो अबलीस बन गया। उसको जमीन पर गिरा दिया गया। उसने सोचा कि मैं भी आसमान पर था, तो यीशु भी आसमान पर था। तो 40 दिन तक अबलीस यीशु को क्या करता रहा जी? आजमाता रहा। 40 दिन के बाद अबलीस ने जब देखा कि ये इंसान है, इसको भूख लग गई होगी, तो उसने कहा इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाए। इन पत्थरों से क्या कि रोटियां बन जाए। क्योंकि अबलीस जानता था कि इसने 5 रोटियों पर बरकत दी, 2 मछलियों पर बरकत दी, तो 12 टोकरे भी बच गए और 5000 से ज्यादा लोग खाना भी शेर हो गए। अबलीस ये भी जानता है कि जब इसने 7 रोटियों 7 मछलियों पर बरकत दी तो 7000 लोग खा गए और 7 टोकरे भी बच गए। अबलीस जानता है। तो अबलीस क्या कहता है? यीशु से रखा क्या है? रोजा, फाका। 40 दिन जब यीशु को फाका में गुजर गए, रोजे में गुजर गए, तो अबलीस कहता है कि तुझे भूख लगी है, इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। अगर यीशु कह देता तो रोटी तो बन जानी थी, लेकिन बात यह है कि यीशु ने अबलीस का हुक्म नहीं मानना था। अबलीस ने यीशु का हुक्म नहीं मानना था। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। शिशना की किताब 8 बाब की 30 आयत मेरे सामने निकाले। शैतान कलाम से भी वाकिफ है, शैतान इंसान के ख्याल से भी वाकिफ है। अगर यीशु से शैतान बात कर रहा है तो बाकलाम कर रहा है। ये अस्तिशना की किताब 8 बाब देते हैं, 8 बाब उसकी 30। हाँ जी, अस्तिशना की किताब उसका 8वां बाब उसकी 3री आयत का हम मुतालिया करेंगे। और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से
जो खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। ये भी बात आसमान पर, पूरे पहाड़ पर, कोई सीना के पहाड़ पर मूसा को खुदा ने सिखाई। और बनी इस्राएल जब 40 साल तक कोई सीना में फिरते रहे और जिंदगी का दरिया उनके साथ रहा, वो पानी जिंदगी के दरिया में से पीते रहे। जिंदगी का दरिया एक पहाड़ बन के, एक चट्टान बन के उनके साथ साथ चलता रहा। तो शैतान जानता था कि ये वाकया हो चुका है, ऐसा यीशु करेगा कि वो 5 रोटियों की मिसाल कि इन पत्थरों को कह देगा रोटियां बन जाए। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने वही बात दोहराई कि मैं वही चट्टान हूं, मैं वही चट्टान हूं जिस चट्टान में से जिंदगी का पानी निकलता है, जिस चट्टान में से जिंदगी का दरिया बहता है। आसमानी रोटी भी मैं हूं और आसमानी पानी भी मैं हूं। यीशु ने कहा लिखा है। यीशु ने क्या कहा? ये भी लिखा है इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। शैतान ने दोबारा कहा, हैकल के किगरे पर ले गया, अपने आप को नीचे गिरा दे। ये भी लिखा है ज़बूर 91। ज़बूर 91। शैतान कह रहा है यीशु से, ये भी कलाम में लिखा है, अपने आप को नीचे गिरा दे तो वो तेरे फरिश्तों को भेजेगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। ज़बूर 91 उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। इब्लीस यीशु से बात कर रहा है। इब्लीस यीशु से बात कर रहा है 40 दिन रोजे के दरमियान। अगर पहली बात यीशु ने नहीं मानी तो दूसरी उसने जता दी है। उसने कहा यह भी लिखा है कि अपने आप को नीचे गिरा और वो तेरे फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे, सब राहों में तेरी हिफाजत करे और तुझे अपने हाथों पर उठा लेगी। जब तू अपने आप को गिराएगा तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुझे पत्थर से ठेस ना लगे। तो यीशु ने क्या कहा? आए शैतान दूर हो, आए शैतान दूर हो। शैतान का रंग काला स्याह हो गया। शैतान उसी वक्त काली घटाओं की तरह हजारों मील दूर चला गया। तो आज रोजा रखने का मतलब रोजे की दलेरी, रोजे की वफादारी, रोजे की परहेजगारी मैंने आपके सामने रखी है। खुदा ईमानदारों का रोजा पसंद करता है। खुदा इंसान पर हमेशा अपनी शफकत वाला हाथ रखता है। ज़बूर 101 उसकी 6 आयत में लिखा है कि खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। तो ईमानदारों पर खुदा की नजर है। अगर आप ईमानदार हो जाते हैं तो खुदा की शफा वाला हाथ भी आपके ऊपर होगा, आपके घर में होगा और आप पर करम की नजर भी खुदा करेगा। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत देता है। आखिर में हम रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, फेबिन भाई हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनकी खिदमत के लिए दुआ कीजिए। सिस्टर शाहिदा खान हैं सऊदीया से हमारे साथ लाइव हैं, और स्टीफन भाई
जो कि कराची से हैं, इनके लिए दुआ कीजिए। और ज़िंदगी के दरिया में जितने भी लोग इस दरिया से मुस्तफ़ीद होते हैं उनको अपनी दुआ में याद रखें कि खुदावंद सबको बरकतों से माला माल करे। और ख़ुसूसी तौर पर भाई अमानुएल अल्लादिता के लिए दुआ कीजिए, जिसको गुर्दों की तकलीफ़ है, खुदा उसके इस बीमारी से रहाई दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारी खुदावनी यीशु नासरी, आज फतह मंदी के दिन के लिए जितने लोग जिंदगी के दरिया में बैठे हुए हैं, जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में बैठे हुए हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आज इनके ज़हन को रोशन कर दे, इनके ज़मीर को रोशन कर दे। जितने नाम लिए गए हैं इन सब पर, और जितने लोगों के नाम नहीं लिए गए उन पर भी तेरा फजल चाहता हूं। इसी तरह कामरान के लिए, मसरद के लिए, फरा के लिए, डॉक्टर नवीद के पूरे खानदान के लिए आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे। जितने लोग जिंदगी के दरिया में मेरी आवाज सुन रहे हैं इन सब के ज़हन को रोशन कर दे। यीशु नासरी इनके ज़मीर को रोशन कर दे। इनके बदन के अंदर तेरे पाक रूह की आग आसमान से उतरनी शुरू हो जाए, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई परेशानी इन लोगों के घरों में ना आ सके। जितने लोग आज का कलाम सुन रहे हैं इनके घर पर मैं तेरा फजल चाहता हूं, तेरे करम की निगाह चाहता हूं। आसमान से इनके घरों में तेरा जलाल उतरना शुरू हो जाए, तेरी रहमत की बारिश इन पर उतरनी शुरू हो जाए, और इनके घरों में प्यारे खुदावंद तेरी रहमत के फरिश्तों का पहरा नाचे, ताकि इनके दिलों में सारा गम, सारा फिक्र, सारी अदासी, सारी मायूसी, सारी परेशानी यीशु नासरी अपने जलाल के वसीले से खत्म कर दे। इन लोगों पर आसमान से अपने पाक रूह की आग नाज़िल कर दे, ताकि हर बुराई को, हर अबलीसी कुव्वत को भस्म कर दे और सब लोगों को खुशहाली की रूह दे दे, ताकि सदा खुशहाल रहकर तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी इबादत, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ और तमाम मसीही बरादरी के साथ हमेशा तक होते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कल हम नए मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तो ज़रूर आप इस क्लास को ज्वाइन किया करें। खुदावंद